हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में जो गुणा के जो कार्यपत्रक हमने सॉल्व कराए हैं स्टूडेंट, उसी का जो अधिगम परीक्षण है, यानी एक टेस्ट है जो कि हम गुणा सीख चुके हैं, तो उसका एक टेस्ट है। तो उस टेस्ट के रूप में ये जो दिया गया है अधिगम परीक्षण, उसका हम आप सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यदि ब्रिज कोर्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप करके जरूर देख लीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हम अधिगम परीक्षण वाला जो सॉल्यूशन है इसका पूरा हम आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 20 में ना, तो ये पेज नंबर 20 में। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। हाँ, तो यदि कोई स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से इसको विजिट कर रहा है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पिछले वीडियो जरूर देख लें, ताकि पहले का यदि वो कर लेंगे तो इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अधिगम परीक्षण जो है गुणा का, है ना, उसमें जो पहला सवाल दिया गया है हल कीजिए। तो चलिए हम इसमें हमको जो पहला सवाल हल करने वाला जो दिया गया है उसमें दिया है 43 मतलब 43 का 13 से गुणा करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले हम इकाई के अंक का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया हो गया 9, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक हो गया 12। और जैसे ही हम एक अंक का गुणा कर लेते हैं और दूसरे दहाई के अंक का गुणा करना होता है तो पहले हम एक जीरो लगा लेते हैं, इसके बाद हम इस अंक का गुणा करना शुरू करते हैं। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 तिया हो गया 3, 1 का गुणा 4 में करेंगे, 1 चौके 4। ठीक है, और अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 43 का 13 से गुणा करने पर 559 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 का जो दूसरा सवाल है उसको भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इकाई अंक है 9, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा शून्य में करेंगे, 9 शून्य शून्य, जीरो में किसी के साथ भी जीरो का गुणा करें जीरो ही आता है, तो 9 शून्य हो गया शून्य, 9 तिया 27। ठीक है, तो 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो हम केवल यहाँ 7 लिखेंगे, और जो 2 बचा है स्टूडेंट उसको हम हासिल में रख लेंगे। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 बार, तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, और ये जो हासिल में आया है तो इसको जोड़ दीजिए, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, तो ये आ गया 38। अब एक अंक के नीचे आप 0 लिख लीजिए। अब उसके बाद हम 1 का गुणा करना शुरू करेंगे, तो 1 शून्य शून्य होगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 तिया 3 हो जाएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौक 4 होगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 का, तो 11 का 1 हो गया, हासिल का 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, तो इनको जोड़ने पर ये आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8170। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, तो ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ चलते हैं, जहां पर हमको 3 अंकों का गुणा करना है ना। अभी हम 2 अंकों को गुणा करें, इसी तरीके से 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंक का गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे पहले पूरे में, तो 2 8 होता है 16, तो 16 का 6 हो गया, हासिल आई 1 हो गया, 2 चौ 8, और इसमें से हासिल को जोड़ देंगे तो 8 और 1 क्या हो गया 9, और 2 तिया 6। ठीक है, अब एक अंक के नीचे 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर दूसरी संख्या का गुणा करना शुरू करते हैं, तो 4 का 8 4 8 है 32, है ना, 4 8 क्या होता है 32, तो 32 में 32 को ऐसा लिखते हैं, तो इकाई का अंक 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और हासिल में क्या चला जाएगा 3, है ना, तो यानी हासिल का क्या बचा है 3। अब 4 चौ 16 और में 3 जोड़ देंगे तो 16 और 3 कितना हो गया 19, तो 19 का 9, हासिल आई क्या हो गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, तो ये पूरा लिख लिया हमने। अब इसके बाद स्टूडेंट हम जब दूसरी संख्या का करते हैं तो 1 0 लगाते हैं, जब एक और संख्या आ गई है तो यहाँ पर 1 0 तो हम लगाए थे, तो अब 2 0 लगा लेंगे, है ना। ये तरीका है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब 1 का गुणा करना शुरू करिए, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और अब इनको आपस में जोड़ देंगे। 6 0 0 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 2 11 और 0 को जोड़ेंगे तो 11, तो 11 का 1 हासिल का 1 हो जाएगा, 9 और 6 15 और 1 16, और 16 और 8 होता है 24, तो 24 का 4 हो गया, हासिल का 2 हो गया, 4 3 7 और 2 9, 3 और 1 4, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक दूसरे का, उसको भी हम हल कर लेंगे। तो 9 का करते हैं पहले, 9 8 72 का 2 हो गया, हासिल आई हो गया 7,
9 चौ 36, 36 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, तो 43 का 3 हो गया, हासिल आई 4, 9वीं 9वीं 81, 81 और 4 85, तो ये 85 लिख लिया हमने। एक अंक के नीचे 0 लगा लेंगे। 8 8 64, तो 64 का 4 हो गया, हासिल का 6 हो गया। 8 चौ 32 और उसमें 6 जोड़ देंगे तो 38 हो गया, तो 38 का 8, हासिल आई हो गया 3, 8 9 72 और 3 75, तो ये हो गया 75। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 8 5 13 का 3, हासिल का 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 और 5 14, तो 14 का 4, हासिल का 1 हो जाएगा, 7 और 1 8, ये हो गया हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से ये वाला भी हमारे पास सॉल्व हो गया स्टूडेंट। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो है, अब ये शब्दों वाले सवाल, यानी आपको पूरी शब्द पहेली, कुल मिला के हम कह सकते हैं शब्द पहेली के रूप में सवाल दिए जाएंगे, यानी अपन को अब इसको सवाल को पढ़ के समझना है ना। चलिए, यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती है, कितनी पुस्तकें? 645, तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती है? तो स्टूडेंट एक अलमारी में कितनी पुस्तक रखी जा रही है? 645, तो ऐसी कितनी अलमारियां हैं? 15। तो अब यदि एक अलमारी में 645 पुस्तक रखी है तो 15 अलमारी में कितनी रखी जाएंगी? तो अपन को ऐसी स्थिति में 15 का गुणा कर देंगे हम, है ना। चलो गुणा करते हैं। 5 हो गया 25, तो 25 का 5, हासिलाई 2, 5 24 और 2 22 का 2, हासिलाई 2, 5 6 का 30 और 2 32, तो एक अंक के नीचे 0 लगा लिए। अब एक का गुणा करिए, 1 5 6 हो गया 5, 1 चौके हो गया 4, 1 6 का 6, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 और 2 हो गया 7, 4 और 2 हो गया 6, 6 और 3 हो गया 9, कितना आ गया? 9675। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि अतः 15 अलमारियों में कुल कितनी की जगह में हम लिखेंगे 9675 पुस्तकें रखी जा सकती है। ठीक है, आया समझ में स्टूडेंट? चलिए प्रश्न क्रमांक 4। स्टूडेंट हमने पहले के कार्यपत्रक आपको करा दिए हैं, पहले के कार्यपत्रक को आप पिछले वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, और हमने हमारे चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दिया है ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं करके। तो आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक के बाद एक पूरे पार्ट शुरू से लेकर आखिरी तक, आज तक की जो वीडियो है वो सारे वीडियो उस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो स्टूडेंट चौथा सवाल है, अर्पिता ने वार्षिकोत्सव हेतु अपनी कक्षा में 25 बच्चों से 175 रुपए का चंदा लिया। कितने बच्चे हैं स्टूडेंट? 25 बच्चे हैं, और कितने कितने रुपए ले रहे हैं? 175। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठा किए? तो जब हम 175 रुपए ले रहे हैं और 25 बच्चों से ले रहे हैं तो उसमें 25 का क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे, है ना। तो 25 का 5, हासिलाई 2, 5 7 35, 5 7 35 और 36 37 का 7, हासिलाई 3, 5 एकम 5 और 3 8, एक अंक के नीचे 0 लगा लेंगे। 2 पंचे 10 का 0, हासिलाई 1, 2 7 14 और 1 15 का 5, हासिलाई 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 8 5 13 का 3, हासिलाई 1 हो गया, 3 और 1 4। तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए स्टूडेंट उसके? तो अपने आंसर लिखेंगे, अतः अर्पिता ने कुल कितने की जगह में हम लिखेंगे 4375 रुपए इकट्ठे किए। हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट जिस तरीके से सवाल करेगा उस तरीके से हम जवाब देंगे, है ना। संक्रिया लगाकर हमने जो आंसर आया उसको शब्दों में हमने उसको जवाब दे दिया जिस तरीके से उसने प्रश्न किया था। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट आखिरी प्रश्न है इस कार्यपत्रक का, और क्या है कि सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह, यानी प्रति माह मतलब एक माह के, है ना, तो एक माह में वो कितने डाल रही है? 2750 रुपये जमा कर रही है, यानी एक माह में 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर लेगी? अब स्टूडेंट देखिए, एक माह में वो कितना डाल रही है? 2750, 3 वर्ष, और 3 वर्ष में कितने माह होते हैं? एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 3 वर्ष में हो गया 12 या 36 माह। तो इसका मतलब है कि 36 माह तक वो राशि जमा करेगी। तो 36 माह तक वो राशि जमा कर रही है हर महीने, तो उसमें 36 का हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, तो हमको पता चल जाएगा कितनी राशि जमा हुई, है ना। चलिए गुणा कर लेते हैं। 6 शून्य हो गया 0, 6 पंचे 30 का 0, हासिलाई 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, हासिलाई 4, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, अब एक अंक के नीचे 0 लगा लेंगे। 3 शून्य हो गया 0, 3 5 15 का 5, हासिलाई 1, 3 7 21 और 1 22 का 2, हासिलाई 2,
3 दूनी 6 और 2 8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 का 0 हो गया, 0 का 0 हो गया, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 6 2 8 और 1 हो गया 9, 8 और 1 हो गया 9। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 99,000। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3 वर्ष पूरे होने तक वह मतलब सुहानी कुल 99,000 रुपये राशि जमा कर चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको ये होमवर्क के तौर पर हम दे रहे हैं कि आपको इस आंसर को शब्दों में लिखना है। कितने में? कैसे? शब्दों में। अब शब्दों में कैसे लिखना है हमने अभी बता भी दिया स्टूडेंट कि प्रश्न देखकर शब्दों में लिखा सकता है। हम लिखेंगे अतः, ये लिखा है 3 वर्ष पूरे होने तक वह मतलब सुहानी, वह की जगह हम क्या लिखेंगे अपन? सुहानी कुल। अब जहाँ कितनी आ रहा है वहां पर ये लिख देंगे हम 99,000 राशि जमा कर चुकी होगी। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये आपको होमवर्क है, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आपने इसको लिख लिया है, क्या आपको ये समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया हो तो सभी यस करके जरूर लिखें, हमें कमेंट्स करके बताएं। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अधिगम परीक्षण जो गुना का है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स के ब्रिज कोर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, अब हमने गुना तक के सारे कार्यपत्रक हल करा दिए, तो अगले वीडियो में हम भाग के कार्यपत्रक कराएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।